तो भाई सवाल फिर वही आ गया वापस से कि आपकी घर की शक्तियों को, आपके पितरों को, आपके देवी देवताओं को, आपकी पूजा को, साधना को बांध दिया गया है। आपको लग रहा है कि भाई आपकी जो शक्तियां हैं, आपके जो देवी देवता हैं, आपके जो घर के देवी पितर हैं, वो आपकी बिल्कुल सहायता नहीं करते हैं, या आप बहुत पूजा करते हैं, बहुत साधना करते हैं, फिर भी उसका परिणाम उल्टा आ रहा है, सीधा नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो भाई अब बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अगर हम पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और उसका परिणाम ही उल्टा आ रहा है, तब तो बहुत चिंता की बात है कि अब क्या करें। आपकी कोई भी शक्ति आपकी हेल्प नहीं कर रही है, आपकी सहायता नहीं कर रही है। तो ये समस्या आज की डेट में कॉमन हो गई है, क्योंकि जब हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं, तो हम अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं। हम किसी तांत्रिक के पास जाकर, हम किसी सेवक के पास जाकर, उस जिससे हम दुखी हैं, जिससे हम चिढ़ते हैं, उसकी शक्तियों को बंधवा देते हैं, उसकी साधना को बंधवा देते हैं, उसकी पूजा को बंधवा देते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, किंतु लोग करते हैं। और जो तांत्रिक इस कार्य को करते हैं, उनको इस बात के लिए पैसा मिलता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर अब आपके साथ ऐसा हो गया है, उसके तरीके मैंने बताया था। भाई नुकसान होते हैं घर में, पूजा में नुकसान होता है, साधना में नुकसान होता है। मैं उन वीडियोस का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से देख लेगा। तो अब क्या करें, उनको खोलने का उपाय क्या है, उनसे बचने का उपाय क्या है। तो चलिए आज इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज हम मैंने इससे पहले एक वीडियो बताई थी, इसमें एक छोटा सा उपाय दिया था। आज हम एक दूसरा बहुत ही आसान सा उपाय दे रहे हैं, जिस उपाय से आप अपनी बंधी हुई शक्तियों को, अपनी साधना को, अपनी पूजा को, अपने देवी देवताओं को खोल सकते हैं, उनकी शक्तियों की काट कर सकते हैं जिन्होंने उनको बांधा है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि शक्तियाँ जो एक दूसरे को बांधती हैं, बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, और वो भी होती ही भगवान की शक्तियाँ, देवी देवताओं की शक्तियाँ ही होती हैं जो आती हैं और उनको अपने वचनों में बांधती हैं। तो किसी का भी अनादर नहीं करना है, पूरे भक्ति भावना के साथ कार्य करना है। और जब भी हम अपनी शक्तियों को खोलते हैं तो पूरी भक्ति भावना के साथ खोलते हैं, किसी भी घमंड में, या किसी भी दूसरे देवी देवता का या किसी दूसरी शक्ति का अपमान नहीं करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा मकसद सीधा सा है कि हमें गुरु गोरखनाथ जी की, हमें जारवीर महाराज जी की जो जोत है, जो अलख है, जो जानकारी है, वो घर घर तक पहुंचानी है। हर घर घर में उनकी पूजा को आयाम देना है। तो इस वीडियो को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज इस बारे में मैं दूसरा एक उपाय बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अपनी पूजा को, साधना को, अपनी शक्तियों को खोल सकते हैं। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जारवीर महाराज की जय, धाम आर की जय, बागड़ की सरकार की जय। मेरे गुरु गोरखनाथ तेरी सदा ही जय हो। सभी देवी सज्जनों, भक्तों का स्वागत है चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज की कृपा से चलता है और आप सभी के प्यार से और सपोर्ट से। तो अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए। तो दोस्तों, बात ये चल रही है अभी कि हमारी शक्तियों को, हमारे पूजा को, हमारी आराधना को बांध दिया गया है और हम कुछ भी करके इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हमें हर बार नुकसान हो रहा है। हम जितनी पूजा भी अगर हम बढ़ाते हैं, ऐसे समय पे समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम अपनी पूजा को, साधना को जितना बढ़ाते जाते हैं, हमारा उतना ही नुकसान होता चला जाता है। क्योंकि हमारी जो पूजा है, हमारी जो साधना है, वो हमारे देवी देवता को नहीं मिलती है, वो उस शक्ति को मिलती है जो नेगेटिव शक्ति हमारे घर में आके कब्जा करती है। और जाहिर सी बात है, अगर आपकी पूजा साधना का फल नेगेटिव है, नेगेटिव शक्ति ले रही है, तो आपके घर में पॉजिटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज इस वीडियो में इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि भाई इस सबसे बचा कैसे जाए, आप किस तरह से अपनी शक्ति को खोल सकते हैं, किस तरह से अपनी पूजा का जो प्रभाव है उसको नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव के में मिलने से बचा सकते हैं, कैसे उसको पॉजिटिव रखा जा सकता है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आके मैं आपसे फिर एक सवाल भी पूछूंगा, उस सवाल का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को।
तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको गुरु महाराज की कृपा से इस जो मैं कार्य बता रहा हूँ इसको आप या तो बिल्कुल सुबह सुबह कीजिएगा या शाम के समय कीजिएगा, किसी भी समय आप कर सकते हैं। वैसे इसको उपाय को ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इस उपाय को सुबह के समय करते हैं तो इसकी तैयारी आपको शाम को करनी होगी। तो करना क्या है, आपको आपको हलवाई की दुकान से, आपको मिठाई की दुकान से 5 लड्डू लेके आने हैं। 5 लड्डू, अब वो लड्डू बेसन के हों चाहे बूंदी के हों, वो आपकी अपनी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यह ध्यान रखिएगा मीठे होने चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि जाके कह दो कि शुगर फ्री दे दो। जो हमारे शहरों की तरफ के बाबा के भक्त हैं वो अक्सर कह देते हैं भाई शुगर फ्री कम मीठे का दियो, थोड़ा मीठा लड्डू होना चाहिए, बूंदी का हो चाहे बेसन का हो। 5 लड्डू आपको लेके आने हैं। आप 5 लड्डू लेके आएंगे। अब अगर सपोज सुबह को आप कर रहे हैं तो ये लड्डू आप शाम को ले आइएगा, क्योंकि सुबह तो इतनी जल्दी जल्दी दुकान खुलेगी नहीं। दिन में कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो आपको 5 लड्डू लेके आने हैं और गुरु महाराज के सामने बैठ जाना है, बाबा के सामने बैठ जाना है चौकी लगा के, और बाबा से प्रार्थना करनी है, हे गुरु महाराज, हे बाबा महाराज, मेरे घर में जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितने भी देवी पितृ की शक्तियाँ हैं, जितने भी हमारे देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं, जितनी भी मेरी आराधना है, पूजा है, भक्ति है, जो भी है, उसके ऊपर जैसी भी रोक लगी हुई है महाराज, उस रोक को दूर करें। जैसी भी रोक लगी हुई है महाराज, उस रोक को दूर करें। उसके ऊपर जैसी भी रोक लगी हुई है महाराज, उस रोक को दूर करें। कम से कम 3 बार आपको ये प्रार्थना बाबा महाराज से करनी है। ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 बार ये प्रार्थना आपको बाबा महाराज से करनी है कि जो भी हमारे देवी पितर हैं, जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी हमारे देवी देवता हैं, जो भी हमारे अपनी पूजा पाठ है, आराधना है, उसके ऊपर जो भी रोक लगी हुई है, जो भी बंदिश लगी हुई है, जो भी पाबंदी लगी हुई है, जो भी किसी ने उनको बांध दिया है, वो सभी को आप खोल दीजिए, उस रोग को हटा दीजिए और हमारी सहायता कीजिए। ऐसा करके आपको कम से कम 3 बार बाबा से प्रार्थना करनी है। करने के बाद क्या करना है, एक कागज़ पर या प्लेट पर वो 5 लड्डू निकाल लेने हैं, ठीक है। 5 लड्डू निकालने के बाद आपको बाबा महाराज का ओम गोरक्षनाथाय नमो नमः, ये मंत्र आपको 11 बार पढ़ना है। 11 बार, 1 1 11, ठीक है। 11 बार आपको ये मंत्र पढ़ना है। ओम गोरक्षनाथाय नमः, सही है। आपको इस मंत्र को 11 बार पढ़ना है। आप जब इस मंत्र को 11 बार पढ़ लेंगे, बाबा के इस मंत्र को 11 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो लड्डू आपने लिए थे, 5 लड्डू जो आपके सामने रखे हुए हैं प्लेट में या कागज़ पर, आपको चाकू से उन 5 लड्डू को बीच से 2-2 भागों में, आधा आधा 2-2 भागों में डिवाइड कर लेना है, यानी कि 5 लड्डू के 10 लड्डू बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आई। आप 5 लड्डू लेके आए थे मिठाई की दुकान से, आप लेके बाबा के सामने बैठ गए। बाबा के सामने बैठने के बाद आपने बाबा से प्रार्थना की कम से कम 3 बार कि जो भी शक्ति हैं, जो भी बंदिश है, उस बंदिश को हटा दें, उनको दूर कर दें। वो 3 बार प्रार्थना करने के बाद में बाबा के साथ आपने ओम गोरक्षनाथाय नमो नमः, ठीक है। ओम गोरक्षनाथाय नमो नमः या ओम गोरक्षनाथाय नमः, नमो नमः या नमः, इनमें से कोई भी एक शब्द के साथ आपको 11 बार बाबा का मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद में जो आप 5 लड्डू लेके आए थे, उन 5 लड्डुओं को चाकू की सहायता से बीच से काट लेना है। जब आप उन 5 लड्डू को काट देंगे तो 5 के 10 लड्डू बन जाएंगे, ठीक है। 10 लड्डू बन गए, फिर उनको उठा के बाबा से प्रार्थना करनी है। दोबारा एक बार काटने के बाद दोबारा एक बार बाबा से फिर प्रार्थना करनी है कि बाबा मुझ पर, मेरे शरीर पर, मेरे घर में जो भी हमारे देवी देवता हैं, जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी हमारी प्रार्थना है, पूजा है, आराधना है, उस पर, हमारे काम धंधे पर, किसी पर भी किसी भी तरह की कोई रोक लगी हुई है, कोई बंदिश बंधी हुई है, उसको दूर करें, उसको हटा दें, ठीक है। आपको फिर से एक बार प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करने के बाद में जो 5 लड्डू हैं उनको लिफाफे में, पन्नी में, किसी में भी बांध लेना है,
ठीक है। बांध के आपको सीधा वहाँ से उठकर, बीच में कहीं नहीं रुकना है, आपको सीधा उठकर वहाँ से किसी भी बहते हुए जल पर, नदी हो, नहर हो, बम्बा हो, ठीक है, जहाँ जल चल रहा है वहाँ पहुँचना है। और वहाँ पहुँचकर वो जो 5 लड्डू तो उनको इस तरीके से उसमें छोड़ देना है, नदी में, नहर में, बम्बे में, ठीक है। 5 लड्डू जिसके हमने 10 बना दिए थे, वो ऐसे कैसे हमने भर लिए, भरे हुए उसे उठाया, नदी किनारे जाकर, नहर किनारे जाकर या बम्बे किनारे जहाँ पानी चल रहा है उसमें ऐसे पकड़ के ऐसे करके छोड़ दिए। जो पन्नी थी या जो लिफाफा था उसको भी ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे प्रणाम किया और पीछे मुड़े और वापस घर अपने आ गए। घर पर आए, हाथ मुँह धोए, पंच स्नान किया, जाल छिड़का, काम खत्म, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि वो लड्डू वहाँ बहते जल में आप छोड़ जाएंगे। अगर आपने ये प्रयोग जैसे मैंने आपको बताया है इस तरह से कर लिया, तो आपके इस प्रयोग के करने से आपकी जो शक्तियाँ हैं, आपकी जो बंदिश है घर के अंदर, आपकी पूजा पर, आराधना पर, देवी देवताओं पर या सिद्धों पर, वो बंदिश जो है 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर पूरा प्रभाव खत्म हो जाएगा। उस बंदिश का जो भी बंदिश लगी है उसका जो प्रभाव है, देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा, आप सोचो मैंने अभी डाला और तत्काल एकदम छू हो जाएगा, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर उसका जो प्रभाव है वो प्रभावहीन हो जाएगी। जो बंदिश लगी हुई है प्रभावहीन हो जाएगी और आपकी पूजा आराधना का फल आपको मिलने लगेगा। और वापस से आपके जो देवी देवता हैं, पितृ हैं, वो आपकी सहायता करने लगेंगे। तो दोस्तों, तो भक्तों, आपको ये प्रयोग करना है। बहुत आसान सा प्रयोग है, बहुत ज़्यादा खर्चीला प्रयोग नहीं है। आप इस प्रयोग से अपनी शक्तियों को वापस पा सकते हैं, अपनी शक्ति को छुड़ा सकते हैं, बंदिश से बचा सकते हैं, चाहे फिर वो शक्ति कोई भी हो। चलिए, आपके लिए सवाल छोड़ देता हूँ अभी मैं इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और उसके ऊपर प्रतिक्रिया मैं ज़रूर दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो भी बाबा के सच्चे भक्त हैं, सजग भक्त हैं, वो अक्सर मेरे सवालों का जवाब देते हैं और मैं बहुत खुश होता हूँ। तो सवाल आपके लिए हम दे देते हैं, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे वो थे गुरु मच्छिंद्रनाथ, जिसका जवाब भी बहुत सारे भक्तों ने दिया। गुरु मच्छिंद्रनाथ के गुरु का नाम बताइए। गुरु मच्छिंद्रनाथ के गुरु का नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। और बाबा गुरु गोरखनाथ महाराज की कृपा से इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिए वीडियोस को, और बाबा की अलग जगाते रहिएगा। देखिए, गुरु महाराज की जोत को आपको मेरा सहयोग करना है, आपको इस चैनल का सहयोग करना है, ताकि जो उनकी जोत है, उनकी जो अलग है, वो जगह जगह तक पहुंच सके। और आज की डेट में सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है, यूट्यूब उसका बहुत अच्छा माध्यम है। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने प्रण में कोशिश कर रहा हूँ, आपका सहयोग मिलता रहेगा तो हम कामयाब ज़रूर होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करते रहिएगा। गुरु महाराज सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जहारवीर महाराज, जय जय बागड़ की सरकार।